कौन है? कौन है? कौन है? हाय हाय, कौन आ गया? तुम कौन हो? अरे कम्मो बुआ, क्या आप मेरा पूरा सत्यानाश कर दी? हे भगवान, ये तुम्हारा मुंह कहाँ से शुरू हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर लिया अपने बाल का? दीदी पानी पी लीजिए। भाभी, ये गपुआ को पूरा आप बिगाड़ दी है। ये झाड़ू जैसे बाल है इसके, और ऊपर से लग रहा है कोई पान खा के थूक दिया है इसके ऊपर। गप्पू, चल अस्तर बाल अभी के अभी कटवाती है, और ऊपर से ये जो रंग रखा है बाल, इसको अभी सुधरवाती हूँ। मैं कितनी मुश्किल से बाल बढ़वाया हूँ और कलर करवाया हूँ, आप कटवाने के लिए बोल रहे हो? नहीं। Nope. मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तेरा बाल मैं काट के रहूंगी अभी के अभी। रीन टिकिया से तेरे बाल के रंग छुड़ा के रहूंगी अभी के अभी, और तुझे जानवर से इंसान बना के रहूंगी अभी के अभी। कट रहा कट गया नहीं क्या मुझे पूरा फूल दूध बना दी। अरवी के पत्ते, 1 कटोरी चना दाल, ग्रेवी के लिए जीरा, काली मिर्च, 2-3 चम्मच राई या सरसों, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लहसुन की कलियां। 1 घंटा सोक करने के बाद ये चना दाल फूल गया है। सभी मसालों को पीस लेंगे, या मिक्सी में पीस लीजिए या सिल में पीस लीजिए। दाल को भी पीस लेंगे। दाल पीस लेंगे और ज़्यादा पतला नहीं पीसेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पत्ते के ऊपर ये चने दाल का बैटर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता लगाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर बैटर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर पत्ते लगाएंगे। ऐसे करके एक के ऊपर एक परत लगाते जाएंगे, बैटर लगा के और पत्ते रखते जाएंगे। फोल्ड कर लेंगे, अच्छा टाइट फोल्ड कर लेंगे। स्टीमर में पानी रख लेंगे, उसके ऊपर एक जाली रख लेंगे, इसके ऊपर ये पत्तों का बना हुआ इसको रख लेंगे। ये देखिए 2 रोल बने हमारे। ये दोनों रोल को 10 से 15 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे और ये कड़े हो जाएंगे। तब फिर इसको काट कर तलेंगे। अब इसको काट के फ्राई, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर, सब पीस को गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा मेथी डालेंगे, इसमें सारे मसाले डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे। मसाला भुन गया है, अब इसमें पानी डालेंगे। जितने ग्रेवी की ज़रूरत है उतना डाल लेंगे। ये सारे पीसेस अब ग्रेवी में डाल देंगे, इसको खौला लेंगे ताकि इसके अंदर तक ग्रेवी चले जाए पीसों। आइए आज आपको मिलाते हैं अनूप पांडे जी से, जो सक्षम संस्था के छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव हैं। वो 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए और मानसिक विकृत बच्चों के लिए सेवा में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये रक्तदान, देहदान, नेत्रदान की सेवा में भी लगे हुए हैं। कोई अगर इस सेवा में इनका साथ देना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार पांडे है, मैं बिलासपुर में रहता हूँ। और ये जो सक्षम नाम का संस्था है जो सेवा के क्षेत्र में काम करता है, दिव्यांगों की सेवा का काम करता है, उसका छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रादेशिक सचिव है। ये जो सक्षम है वह मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है दिव्यांगों के संपूर्ण विकास के लिए काम करना। अर्थात जो 21 प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित लोग हैं उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए कार्य करने वाला यह संगठन है।
ये किस किस राज्य में है, ये ग्रुप के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानकारी दीजिए हमें। जी, ये जो सक्षम है इसका पूरा नाम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल है। 20 जून 2008 को यह नागपुर से प्रारंभ हुआ। हमारे बिलासपुर के नज़दीक चांपा में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ है जो कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम करता है। उसके जो सचिव थे स्वर्गीय डॉक्टर दामोदर गणेश बापट जी, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2018 में। वे सक्षम के फाउंडर अध्यक्ष थे। नागपुर में इसका मुख्यालय है और भारत देश के सभी प्रांतों में सक्षम की इकाइयाँ हैं। आप सक्षम ग्रुप में कब से जुड़े हैं? मैं 2012 से इस समूह से जुड़ा हुआ हूँ। इसके जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर कमलेश पांडे जी थे उस समय, वाराणसी के रहने वाले हैं। उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने आग्रह किया कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से ही काम करते हैं, तो ये जो दिव्यांगों का काम है ये भी आप करिए। तो धीरे धीरे करके मैं इस संगठन में जुड़ते गया और पहले तो मैं बिलासपुर जिले का सचिव था, आज के दिन में प्रांत का मैं सचिव हूँ। सक्षम जो है उसका उद्देश्य ऐसा है कि दिव्यांगों के संपूर्ण विकास अर्थात उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक विकास, इन चारों पहलुओं पर काम करता है। उनके शिक्षा, जो दिव्यांग है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, अगर हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो जो शासकीय क्षेत्र की शिक्षा है या समाज के द्वारा जो उनको शिक्षा दी जाती है उसका प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना, अगर उनमें किसी प्रकार के शारीरिक कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य के हो गया। स्वावलंबन के क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे दिव्यांग भाई या बहन हैं वो स्वरोजगार से जुड़ें। तो अभी हम लोगों ने जो दिव्यांग महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस प्रकार के जो प्रशिक्षण, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, ये सब देने का काम सक्षम के माध्यम से भी किया जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। तो ये दिव्यांग है उनके सामाजिक विकास के लिए इनमें छुपी हुई जो प्रतिभा है उसके प्रकटीकरण के लिए इनको मंच प्रदान करना। जो दिव्यांग हैं उनके विवाह के लिए आपस में उनके विवाह हो जाए, उनके जीवन साथी मिल जाए, इसके लिए प्रयास करना। इनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना ताकि इनका सामाजिक विकास हो। ये सामाजिक विकास हो गया। इसके साथ साथ जो दिव्यांग हैं उनके बीच में आपस में कंपटीशन, गीत प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता, शारीरिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करना, इस प्रकार से काम सक्षम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट है काम्बा, कार्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान, इसके द्वारा हम लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, यह दिव्यांगता के 21 प्रकार में ये भी आता है। तो इसके लिए बार बार इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको रक्त चढ़ाना पड़ता है, तो लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको डिसेक्शन करने के लिए डेड बॉडी पड़ती है, तो समाज में के लोगों में जो देहदान है उसके प्रति जागरूक करना। इस प्रकार से नेत्रदान, रक्तदान, देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये सक्षम सब कुछ करते हैं। ये सब सक्षम के द्वारा हम समाज में करते हैं। जैसे हम सक्षम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखिए, सक्षम में जुड़ना बहुत सरल काम है। सक्षम के किसी भी कार्यकर्ता से अगर आपका परिचय है तो आप हमारी बैठकें हर महीने होती है, उन बैठकों में आप आ सकते हैं। आते ही हमारा ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको सदस्य बनना पड़ेगा या आपको कुछ राशि दे करके इसमें भाग लेना पड़ेगा। बिल्कुल हम सभी को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य जन हो, विकलांग हो या सकलांग हो, सभी के लिए जो सक्षम का जो द्वार है वो खुला हुआ है। और कुछ हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, उसके माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन नंबरों में कांटेक्ट करके सक्षम की बैठकों में, सक्षम की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये हमारे सक्षम के सदस्य हैं। इनका नाम श्री शिवचरण यादव जी हैं। ये नज़दीक के मेंढरा गांव के निवासी हैं। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक हूँ और मैंने राष्ट्रीय स्तर पे कई पदक हासिल किया है और मेरा ध्यानचंद ही अवार्डेड हूँ मैं हमारे नगर निगम से। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मैं ही विकलांग तैराक हूँ, मेरे बाद ही छत्तीसगढ़ में विकलांग तैराकी प्रतियोगिता शुरू किया गया। अच्छा। और एक ये पुस्तक छपी हुई है, सत्य प्रेरक कथाएं। इनमें एक पाठ है मेरा, अच्छा, 2.5 पन्ने का है जो, जिसमें लहरों का पार है। मेरे पाठ का नाम है लहरों का पार, जिसमें मैं बचपन से कब इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे टाइफाइड हुआ, फिर मैं दिव्यांग हुआ, फिर धीरे धीरे घर की स्थिति, बाबूजी क्या करते थे उनके बारे में, फिर वो हमको कैसे पलाए बड़ा किए, वो सब मेरा पूरा खेल के बारे में जी इस पुस्तक में है। एक लहरों का पार पाठ का नाम है, उसमें मेरा पूरा जीवन पर चयनित है। हाँ, ये जैसे आपके पास 2 कोटे हैं, एक तो दिव्यांग कोटा है और एक खेल का भी कोटा है। फिर आपको क्या परेशानी आ रही है अभी जिंदगी में, क्या क्यों बेरोजगार हैं? मैम जी सन 2000 से, उससे पहले मैं दूध बांटता था घर का ही, सब भाइयों की शादी वगैरह हुई तो यहाँ वहाँ चले गए। और फिर मैंने स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइन किया, उसमें खेल कूद में मैंने सन 2005 से पदक प्राप्त किया है।
और मैं विकलांग भी हूँ। मेरे पास दोनों कोटा रहते हुए भी अभी तक के मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हुई और मैंने राष्ट्रीय स्तर के कई पदक प्राप्त किए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को कई पदक दिए हैं, लेकिन अभी तक के मेरे सरकारी नौकरी नहीं लगी है। मैं बेरोजगार हूँ, बस कभी किसी दुकान में काम कर लेता हूँ, कभी और कहीं करके पेंटिंग काम में भी किया हूँ मैं। पेंटिंग काम भी किया हूँ, वहाँ भी 100-150 रुपये रोजी में करता रहा, लेकिन धूप है, कभी झूला चढ़ना पड़ता है, कभी उतरना पड़ता है, तो ये सब काम छोड़ दिया। मैं अगर किसी सज्जन व्यक्ति के जरिए अगर मुझे मेरे दिव्यांग कोटे से, खेल कोटे से अगर मुझे कहीं भी किसी भी संस्था में अगर चपरासी की भी नौकरी अगर पदस्थ कर दिए तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उनसे आग्रह है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो जो मुझे अपना समझकर अपने संस्था में अगर कार्यरत करवाए तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करूँगा। ठीक। इस चैनल को कृपया आप सभी से निवेदन है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारा समाज सेवा का सक्षम क्षेत्र है वह लोगों के बीच में अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच सके और आप सभी के सहयोग से हम जो समाज सेवा का काम है वो अच्छे ढंग से कर सकें। थैंक यू।